काशगंज का वाकया आपके सामने है। एक नौजवान बच्चा है, हजरत पुलिस उसको पकड़कर थाना लेकर गई और ये बहाने लेकर गई कि उसके खिलाफ, अल्ताफ के खिलाफ एक कंप्लेन दी गई कि वो किसी लड़की को लेकर भागा था। पुलिस लेकर जाती है और बाप कह रहा है कि मैं ले जाकर अपने बेटे को पुलिस के हवाले किया। मैंने खुद, एक बाप कह रहा है कि मैंने अपने बेटे को ले जाकर पुलिस के हवाले किया कि कर लो आप तहकीकात। उस बाप ने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की जो इन जालिम पुलिस वालों पर भरोसा कर दिया। बाप लेकर गया पुलिस स्टेशन, तो बाद में मालूम हुआ बाप को कि तुम्हारा बेटा अस्पताल में, दौड़ो भागो। बाप दौड़ता हुआ गया अपने खानदान के साथ, तो मालूम हुआ बेटा मर गया। कैसे मरा? तो बोले उसने खुदकशी कर ली पुलिस स्टेशन में। कहां पर की? तो बैतुल खला में। मैं तो गलत कहा, 2.5 फीट की नल की टूटी को उसके गले में जो हुड था उसका तागा निकालकर उस बच्चे ने अपने गले से लगाकर उसको टूटी को बनकर खुदकशी ले ली। वाह काशगंज की पुलिस, तुमको तो बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए कि 2.5 फीट की टूटी पर पानी की कोई गले का वो तागा निकालकर अपने गले से बांधकर टूटी को लगाता है, तब भी तो उसके पैर जमीन को ही लग रहे हैं। उसके पैर जमीन को लग रहे हैं। कैसे मरता है बच्चा? मालूम हुआ, मैं कह रहा हूं काशगंज की पुलिस ने अल्ताफ को मारा पुलिस स्टेशन में, वो कत्ल किया, वो कातिल है तुम लोग। तुम दुश्मन हो बच्चों के, तुम दुश्मन हो। तुम्हारे पास केस आया, अरे तुम तहकीकात नहीं, तुम तो मर्डर करना जानते हो। बच्चे को ले जाकर मार दिए और तरफे तमाशा देखिए कि उस बच्चे के बाप, आप सोचिए कि आप भी अपने पेट में औलाद है, मुझे भी औलाद, वो आपका बेटा है मेरे भाई, वो आपका भाई है, वो आपका बेटा है, आपका भाई है। अगर तुम मुरादाबाद में बैठकर ये समझ रहे हो कि नहीं नहीं काशगंज में हुआ, मुझे उससे क्या करना है, अगर तुम उस बच्चे के गम को अपने सीनों में महसूस नहीं करोगे तो मुझे शक होगा तुम्हारे मुसलमान होने का। तुमको उसका दर्द महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन कौन है? मोमिन वो है कि अगर किसी के पैर के तलवे में अगर कीला लगता है तो मोमिन वो है जो अपने सीने में उसकी तकलीफ को महसूस करे। और हद तो यह हो गई कि उस बच्चे के बाप से सादे कागज पर अंगूठा ले लिए और हजरत पुलिस ने, माशाअल्लाह काशगंज की पुलिस, आप यकीनन शैतान की पहली औलाद हैं, आप इब्लीस की पहली औलाद हैं। जो पुलिस वालों ने मारा, तुम शैतान की औलाद हो। तुम्हारे लुत्फे में फर्क है, तुम्हारे लुत्फे में फर्क है। मैं कह रहा हूं उस बाप को जो अपने बेटे को खो दिया, जिसको तुमने पुलिस स्टेशन में मर्डर किया, तुम उसके अंगूठे के साइन लेकर उस पे लिख देते हो कि ये बेटे के बाप ने ये लिखा है कि वो पुलिस की तहकीकात से मुतमईन है और मेरे बेटे ने खुदकशी करके अपनी जान ले ली। अरे पुलिस वालों जिन्होंने हरकत की, कल अगर तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा ऐसा मर जाएगा या मार दिया जाएगा तो तुम्हारे दिल पर क्या पहुंचेगा? ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। और आवाज कैसे उठती है? नहीं नहीं हमने बोल दिया, हम भी कंडेम करते हैं उसको, 2 लाख भिजा देंगे, 3 लाख भिजा देंगे। अरे सवाल यह पैदा होता है कि जब गोरखपुर के होटल में गुप्ता साहब को पुलिस ने मारा, उनकी मौत हुई, हम उसका कंडेम किए और कंडेम करते रहेंगे। मगर जब गुप्ता साहब की मौत हुई तो बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गुप्ता परिवार खानदान के पास पहुंच गए, बाबा पहुंच गए और गम का इजहार किया और जाकर कहा, उस गुप्ता साहब की बेवा से कहा कि आप फिक्र मत करिए, हमारी सरकार आपके साथ है
और मेरे ख्याल से उनको 50 लाख का चेक दिया, गवर्नमेंट की नौकरी दी, पुलिस के लोगों को सस्पेंड भी किया, उनको गिरफ्तार भी किया। और समाजवादी पार्टी के बहुत चाहने वाले हैं। आपके अखिलेश ने क्या किया? गुप्ता साहब के घर गए और कहा बहन ये 21 लाख का चेक है, ये 21 लाख का चेक है। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंसान जब पुलिस की कस्टडी में मरता है, अगर वो मुसलमान है तो उसने खुद से खुदकशी कर ली, अगर वो मुसलमान है तो खुद से खुदकशी कर ली, और उसके बाप से झूठ से फरेब देकर अंगूठा उसका लगाकर लिख दिया जाता है। और अगर वो मुसलमान नहीं है अरे मैं जिंदाबाद के नारे अपने नहीं लगाने वाला, सुनो मेरी बात, नहीं आप सुनो मेरी बात, मैं अपने जिंदाबाद के नारे आपसे मंगवाने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि आप जिंदा है, मैं जिंदा हूं, रसूल अल्लाह की उम्मत है, जिंदा रहने वाले। और याद रखो इस बात को, याद रखो इस बात को कि जब तक हम जिंदा हैं दुनिया आबाद है, जब हम नहीं तो दुनिया भी नहीं, याद रखो, ये मेरा फेथ है।